नेक्स्ट हियरिंग जो है 29 जुलाई 2026 को है पीजीटी 2023 का। क्या कुछ होना है उसमें, क्या कुछ मामला है? यही जो एग्जाम में काफ़ी गड़बड़ी हुआ, काफ़ी पैसे के बेसिस पे सब लोग को ज्वाइनिंग दिया गया ना, खूब सेटिंग चला, एग्जाम सेंटर चोरी करवा रहा था। देखिए बाकी एग्जाम हो रहा था, बाकी सेंटर एग्जाम चोरी कर रहे थे, पकड़े गए। उस तरह से पीजीटी 2023 में काफ़ी भयानक तरीके से सेंटर एग्जाम चोरी करवाया, एग्जाम लेने वाले एजेंसी जो चोरी करवाया, और हम लोग कोर्ट गए। एसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी को लेकर हम बराबर आप लोग को अपडेट देते आए हैं शुरू से, पर अभी तक जो सीट था पीजीटी का अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी सुनने में आ रहा है 300-400 सीट 500 सीट जो है अभी भी वैकेंट है। वो सीट कब भरा जाएगा वो समझ से परे है। छात्र कहीं ना कहीं हाईकोर्ट गए हुए हैं और हाईकोर्ट में मामला का बराबर सुनवाई हो रहा है। जो भारी गड़बड़ी हुई थी पीजीटी को लेकर, क्या कुछ चल रहा कोर्ट में, पूरा मामला को इनसे समझेंगे। और जो ये लोग गड़बड़ी का आरोप लगाए हुए थे, क्या उस पर कुछ सुनवाई हुआ, पूरा मामला को इनसे समझते हैं। सुनने में आ रहा है कि 29 जुलाई को जो है सुनवाई होना है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, जो छात्र कोर्ट गए हुए हैं, पूरा मामला को हम इनसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा जैसे पीजीटी को लेकर, क्या कुछ अपडेट है और हाईकोर्ट में क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए पीजीटी 2023 का जो है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी गड़बड़ी हुआ, काफ़ी पैसे के बेसिस पे सब लोग को ज्वाइनिंग दिया गया ना, खूब सेटिंग चला, एग्ज़ाम सेंटर चोरी करवा रहा था। देखिए बाकी एग्जाम हो रहा था, बाकी सेंटर एग्जाम चोरी कर रहे थे, पकड़े गए। उस तरह से पीजीटी 2023 में काफ़ी भयानक तरीके से सेंटर एग्जाम चोरी करवाया, एग्जाम लेने वाले एजेंसी जो चोरी करवाया, और हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट में केस चल रहा है। आप कोर्ट की प्रक्रिया को जानते हैं कि कोर्ट हमारा जो है, कोर्ट की संख्या बढ़ना चाहिए, कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ना चाहिए। हम लोग का ये भी बहुत दिनों से मांग चल रहा है। कोर्ट की संख्या, कोर्ट में जजेस की संख्या दुगना तिगुना चल रही है। आबादी बढ़ रहा है, केसेज बढ़ रहा है, कोर्ट जज उतना ही है परेशान, तो इसीलिए जजेस की संख्या दुगनी तिगनी होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा केस स्लो चलता है ना। अभी अब नेक्स्ट हियरिंग जो है 29 जुलाई 2026 को है पीजीटी 2023 का। क्या कुछ होना है उसमें, क्या कुछ मामला है? यही जो मामला, जो हम लोगों का मामला है कि जो गड़बड़ी हुआ है उसकी जांच होना चाहिए, और जो गलत किए हैं वो जेल जाएं, और जेएसएससी के अधिकारी प्लस जो एग्जाम सेंटर एग्जाम एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई का मतलब जेल में होना चाहिए उन लोगों को। जिससे पहले सुनवाई कब हुआ था, उसमें क्या हुआ था? इसके पहले जो है सुनवाई हुए, समझ लीजिए कि उस दिन बस रिपोर्ट मांगा गया था। पिछले हियरिंग में रिपोर्ट मांगा गया था कि जो भी गड़बड़ी हुआ है ना उसका ये रिपोर्ट दीजिए, जो चीज़ हम लोग एलिगेशन लगाए विद प्रूफ, उसका रिपोर्ट मांगा गया था। तो रिपोर्ट सबमिट किए थे। रिपोर्ट दे दिए आप लोग? हाँ, हम लोग रिपोर्ट जमा कर दिए थे। नहीं, हम लोग से नहीं मांगा था, उससे मांगा गया था, वो जमा किया है, वो जमा जेएससी जमा किया है। लेकिन जेएससी पता है सब गड़बड़ सड़बड़ जमा किया है। जैसे अनाप शनाप जमा कर देता है ना, कंफ्यूज करने के लिए जमा किया है। ऐसा कोई माने मतलब नहीं है। फिर भी हमारे लॉयर सर जो है इसका जवाब देंगे ना, और सही तरीके से जवाब दिया जाएगा पीजीटी 2023 का, और आगे काम होगा बढ़िया से ना। यही चीज़ बताना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट जो हियरिंग है उसमें क्या कुछ होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए नेक्स्ट हियरिंग में क्या है कि जो एलिगेशन हम क्या लोग मांग कर रहे थे? आप लोग बोल रहे थे उसमें सीबीआई जांच होना चाहिए। हम लोग जांच की मांग है उसमें। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कोर्ट को कि हम लोग कोर्ट के माध्यम से सीबीआई ईडी का जांच बैठा देना चाहिए। तो हम लोग का ड्राफ्ट में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ, ड्राफ्ट में लिख के किए। आप जांच करा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा रियलिटी फैक्ट जेएसएससी का ना, जैसे बैठे लोगों का। जैसे जेपीएससी में अभी आप देखे होंगे कि बिना उसके सदस्य आप रिजल्ट जारी कीजिएगा, बिना उसके जेपीएससी के सदस्य के साइन के बिना आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। बिना साइन का जारी किया गया, क्यों? जेपीएससी का मुद्दा हम जेपीएससी में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं पीजीटी का। तो हमको पीजीटी में ये बताइए कितना सीट वैकेंट है अभी भी? सुनने में आ रहा है कि जैसे कि अभी बहुत सारा एग्जाम चल रहा है जेएसएससी का, तोड़ के रिजल्ट दे रहा है, इसमें भी रिजल्ट तोड़ के दिया गया। कितना सीट बच रहा है अभी? तोड़ के रिजल्ट देने का मतलब सेटिंग करना होता है। आप बोलिए ना, तोड़ के रिजल्ट मत वाला कीजिए, उसको बोलेंगे सेटिंग खेल चल रहा है, कब तक कंप्लीट होगा? बोलेंगे, हम जानेंगे तब तो बोलेंगे। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, प्रूफ रहेगा तब तो। सेटिंग खेल चल रहा है, कब सेटिंग खेल खत्म होगा ये जरूरी होता है। नहीं तो बिहार में पता है 1 लाख लोगों का नियुक्ति का आदेश निकलता है ना, तो 1 लाख लोगों का पूरा नियुक्ति का एक ही साथ दे देता है रिजल्ट, विथ मार्क्स के साथ में, और कट ऑफ मार्क्स भी बताता है इतना नंबर तलिए है भाई ना। और सब लोग जितना एग्जाम देता है ना छात्र, सबका मार्क्स भी बताता है, तुम्हारा मार्क्स कितना आया है देख लेना। ये होता है रिजल्ट, ठीक है। इसमें जो है जारी नहीं किया गया। इसमें
पीजीटी में अभी तक जारी नहीं हुआ है। कभी जारी नहीं किया जाएगा, अभी कोर्ट में लड़ लड़ के रहिएगा। जब कोर्ट जारी हो जाएगा तब पता चलेगा कि जो लोग को ज्वाइनिंग नहीं हुआ ना उसका मार्क्स सिलेक्टेड लोगों से ज्यादा है जी, ये पता चलेगा आपको। इसमें इसमें इन लोग जारी नहीं करता है जानबूझ करके, ताकि इसमें सेटिंग खेला जाता है ना, ठीक है। तो सेटिंग जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन सीट भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें अगर जांच बैठेगा, हमारा कोर्ट से निवेदन है कि पीजीटी 2023 में जांच बैठा दिया जाए, सीबीआई ईडी का जांच बैठा दिया जाए और सख्त जांच बैठाया जाए, ताकि इन लोगों का हिसाब लग जाए, ताकि जेएसएससी में आगे से कोई भी नियुक्ति में एक भी कैंडिडेट का गड़बड़ी नहीं हो और एक भी एग्जाम सेंटर चोरी नहीं कराए। और कोई भी एग्जाम सेंटर अगर बनाता है न तो उसको जो है, और भी एग्जाम सेंटर सीट एग्जिट सीट बताइए कितना वैकेंट है? नहीं, एक चीज एक इंपॉर्टेंट ये बात है तो आपके लिए बता, कोई भी आदमी उठता है एक एग्जाम सेंटर बना देता है और वहाँ पे एग्जाम सेंटर दे देते हैं। आप कैसे दीजिए जी? ट्रस्टेड जगह पे दीजिए ना जी, टिस्को का हुआ, ट्रस्टेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते, आप सेंटरशिप वहीं दीजिए, जहाँ मत दीजिए। दूसरा, सीट कितना खाली? लगभग 400 की सीट आज अभी भी खाली भरा जाएगा वो? उसका कोई अता पता नहीं है, 10 साल भी लग सकता है। कुछ लोग इससे पहले जो है जेएसएससी कार्यालय जा रहे थे, उसके बाद जो है रिजल्ट आया, तो क्या अभी कुछ लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अखबारों में मीडिया में हम ये चीज देख नहीं पा रहे हैं। क्या लग रहा है, आप लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं अभी जेएसएससी कार्यालय की? नहीं भाई, जो सीट वेकेंट है उस पर जो है नियुक्ति दिया जाए, रिजल्ट आए। देखिए, जो लोग को एक बार डीवी के लिए निकाला था लिस्ट, अभी तक उन लोग को नियुक्ति नहीं दिया है। और एक BC2 होता है, पीजीटी BC2, हम लोग एक केस जीते भी हैं। BC2 वाला के कैंडिडेट जो केस फाइल किए थे ना, और कुछ मेरे भी कैंडिडेट थे जो केस उन लोग पॉजिटिव हुआ, जीते उन लोग। आप जीते भी हैं ना, ठीक है। तो जो है, जो जीत गए हैं कैंडिडेट, उनको आवेदन जमा करवा दिए हम लोग और उनका नियुक्ति होगा। एक BC2 का केस का भी जजमेंट आने वाला है मेरा। BC2 का और भी जो कैंडिडेट थे पीजीटी 2023 BC2 कैटेगरी में जो आते हैं, कुछ जो पहले से केस था वो जीत गया, उनको नियुक्ति का आदेश हो गया है। और BC2 का केस और भी एक फाइल किए हैं, उसका भी जो है केस अभी लिस्ट लगा हुआ है। जिस दिन जजमेंट होगा आपको बताएंगे कि दिन जजमेंट हो गया, लिस्ट में लग गया है। तो साथ में ये बता देते हैं, BC2 कैटेगरी का अगर पीजीटी 2023 का BC2 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपको नियुक्ति का आदेश होगा, आप जरूर नियुक्ति लीजिए ना। कब तक चलेगा? सीट बढ़ गया उसका, ये भी बताना चाहते हैं, सीट बढ़ा के नियुक्ति दिया गया है। अच्छा, कब तक चलेगा पीजीटी का मामला? क्या लग रहा है आपको कि 2023 में एग्जाम हुआ था ना, 23 में ही हुआ था ना, 2023 3 साल होने चला, और कितना साल होगा? आप लोग केस कर दिए हैं कोर्ट में, कब तक मामला चलते रहेगा? कब तक न्याय मिलेगा छात्रों को आखिर में? यही समझिए कि जब कोर्ट केस में मामला जाता है, छात्र जो है जो पढ़ने लिखने वाला है वो कोर्ट जाता है, इंतजार करते रहेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे। तो आप बूढ़े हो के देखिए, अभी सहायक आचार्य में जो नियुक्ति पद मिला, ये बात हम लाना नहीं चाहते थे, दूसरा मुद्दा, पर आज पता चलता है नियुक्ति मिल रहा है और कल जो है रिटायर भी हो जा रहे हैं। नहीं, 1 महीना पहले रिटायर हो गए हैं, अभी नियुक्ति मिल रहा है, ऐसा भी है केस। उसी जगह 1 महीना पहले रिटायर हो गए हैं और उसका नियुक्ति मिल रहा है। तो ये है, तो इसी का देखिए, अगर आज हम लोग लड़ रहे हैं, जितना क्षमता है, ऐसा नहीं है कि जितना क्षमता उतना ही लड़ सकते हैं, उतना ही कोर्ट में कर सकते हैं। हम लाठी डंडा तो नहीं चला सकते ना, कोर्ट में लड़ रहे हैं, प्लस हम लोग धरना प्रदर्शन देखे सुधार धीरे धीरे करके सुधार होता है ना, ठीक है। अमेरिका भी एक दिन गुलाम था, ठीक है, लड़ के हुआ, बाकी देश भी गुलाम थे, लड़ के सुधार हुआ। उसी तरह से छात्र थोड़ा करके आप देखे हुए झारखंड में कई छात्र आपको दिखते होंगे, जो छात्र को पढ़ लिख के नौकरी करना चाहता था, लेकिन क्या कर रहा है, लड़ते फिर रहा है। उसके पास धरना का बात किया, क्या फिर से धरना प्रदर्शन कुछ करने वाले हैं क्या आप लोग? धरना प्रदर्शन होते रहेगा, एकदम होते रहेगा, तब तक होते रहेगा जब तक यहाँ जितना भी विधायक है ना, झारखंड में जितना विधायक है, जब तक इन लोग का खत्म नहीं हो जाता पूरी तरह से सफाया। और उसके जगह सफाया का मतलब इन लोग विधायक ही बंद कर दे भाई, घर में बैठे बंद कर देगा तो फिर चलेगा कैसे? राज्य कैसे चलेगा? देश कैसे चलेगा? छात्र नहीं यहाँ पे, छात्र जब विधायक बनेगा, पढ़ा लिखा छात्र लोग भी तो बन रहे हैं विधायक। 1-2 ठो का बनने से क्या होगा ना, 1-2 ठो का बनने से क्या होगा? जब पूरी तरह से होगा, पूरी तरह से खत्म होगा। और ये भी नहीं, अब छात्र ये बने लेकिन पता चले कि छात्र हैं और ट्रक से लेवी ले रहे हैं, और लेवी लेने वाले को जाकर के हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। ऐसे विधायक बन जाते हैं और बोलते हैं छात्र का नेता है। तो ऐसा तो क्रियाक्रम का बातें मत कीजिए, बताइए। छोड़िए, नहीं उस बात हम नहीं करेंगे, पीजीटी का हम बात कर रहे हैं अभी। पीजीटी को लेकर अंत में छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं, पीजीटी का मैटर से पहले विधायकी वाला भी क्लियर किया। विधायकी वाला अभी देखिए, पीजीटी का मैटर चल रहा है यहाँ पे। पीजीटी को लेकर अंत में क्या बोलने चाह रहे हैं आप?
और जो 29 तारीख को तो सुनवाई होना ही होना है, पीजीटी को लेकर आप तो क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, पीजीटी के छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए, आप एग्ज़ाम दे दिए हैं, आप पूरा तैयारी कीजिए, पूरा जितना तैयारी करना है आपको उतना तैयारी कीजिए। और पीजीटी का केस आपका चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन ना एक दिन जीतेंगे ज़रूर और जीत के नियुक्ति ज़रूर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात ये भी बताना चाहते हैं आपको कि पीजीटी केस में अगर जुड़ना है, जो केस चल रहा है, जुड़ सकते हैं। आपका अभी अपना भी चॉइस। जुड़ सकते हाँ, क्यों नहीं, अभी केस का फैसला भी नहीं हुआ है। स्क्रीन में अपना नंबर लिखा हुआ है, आप कॉल कीजिए, वॉइस में जोड़ देंगे। BC2 कैटेगरी में अगर आते हैं और उसका जजमेंट हो चुका है, आपको जजमेंट तुरंत मिल जाएगा, सेम जजमेंट मिल जाएगा। नियुक्ति का आदेश से 110 सीट मिला हुआ है, उसमें नियुक्ति हो जाएगा। ज़्यादा पिटिशनर अभी नहीं है, 50-60 गो के आसपास ही लोग हैं। अभी भी 40-50 लोग जुड़ करके नियुक्ति ले सकता है, तो जा सकते हैं और जरूर जाइए, यही बोलना। चलिए, तो अब देखने वाला विषय होगा आखिर में जैसे पीजीटी को लेकर आखिर में आगे क्या कुछ होता है, और 29 जुलाई को जो सुनवाई हो रहा है उसमें आखिर में क्या कुछ होता है। कुछ भी अपडेट होगा बीच में वो भी देंगे, और चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। शुक्रिया।